शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जतेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वासना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान देते हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या तप पराधिका श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहोण येषो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। छठा स्थान सुनाया जा रहा है। कल पीछे की बातों में संबर और असंबर का वर्णन चल रहा था। अब 6 प्रकार के सुख और दुख, इनके संबंध में वर्णन है। 6 विहे साय पणत्ते तंजाहा सो इंद्रिय साय, जाव नो इंद्रिय साय, 6 विहे असाय पणत्ते तंजाहा सो इंद्रिय असाय, जाव नो इंद्रिय असाय। साता और असाता, इंद्रियां और मन के माध्यम से जो आत्मा को आनंद की, सुख की अनुभूति होती है, वह साता। और इनके माध्यम से ही जो आत्मा को दुख की अनुभूति होती है, वह असाता। साता वेदनी के कारण जीव को साता की प्राप्ति, और असाता वेदनी के कारण जीव को असाता वेदनी की प्राप्ति होती। तो सामान्य से साता असाता एक एक प्रकार की होकर के भी इंद्रियों के निमित्तों के भेद से उनके 6 भेद कहे। 6 विहे साय पणत्ते, 6 प्रकार की साता भौतिक सुख बताया गया है। तंजाहा जैसे के सो इंद्रिय साय, श्रोत्र इंद्रिय साता, चख इंद्रिय साय चक्षु इंद्रिय साता, घ्राण इंद्रिय साय घ्राण इंद्रिय साता, जीव इंद्रिय साय जीवा इंद्रिय साता, पास इंद्रिय साय स्पर्श इंद्रिय साता, नो इंद्रिय साय नो इंद्रिय साता। जब आत्मा को अनुकूल शब्द सुनने को मिलते हैं, तब आत्मा कानों से संबंधित साता का अनुभव करता है। अभीष्ट अनुकूल शब्द सुने, उससे सुख की अनुभूति हुई, तो श्रोत्र इंद्रिय शब्द से, शब्द के माध्यम, शब्द को श्रोत्र इंद्रिय ने ग्रहण किया, श्रोत्र इंद्रिय और आत्मा का मन के माध्यम से योग मिला, और जब ये आत्मा तक बात पहुंची है तो उसको अनुकूल से साता की अनुभूति हुई। ऐसे ही अभीष्ट रूप जिस जो आत्मा को अच्छा लगता है, जब उसका साक्षात होता है तब भी साता का अनुभव करता है। ऐसे अभीष्ट गंध जो अपने को अच्छी लगती है, ऐसे रस, ऐसे स्पर्श, ऐसे चिंतन, मन के भाव जब मन के अनुकूल चलते हैं तो वो साता का कारण बनते हैं। तो इसलिए जहाँ पर ये 6 प्रकार की साता कही, श्रोत्रेंद्रिय साता, चक्षुन्द्रिय साता, घ्राण इंद्रिय साता, जीवा इंद्रिय साता, स्पर्श इंद्रिय साता और नो इंद्रिय साता, जैसे जो सुख 6 प्रकार के कहे, इसी प्रकार असाता वेदनीय दुख भी 6 प्रकार का कहा। 6 विहे असाय पणते, 6 प्रकार की असाता के। तंजाहा जैसे के सो इंद्रिय असाय, जाव नो इंद्रिय असाय, सो इंद्रिय असाय, चक इंद्रिय असाय, घ्राण इंद्रिय असाय, जीव इंद्रिय असाय, पास इंद्रिय असाय, नो इंद्रिय असाय।
श्रोत्र इंद्रिय असाता, चक्षु इंद्रिय असाता, घ्राण इंद्रिय असाता, रसना जीवा इंद्रिय असाता, स्पर्श इंद्रिय असाता, नो इंद्रिय असाता। जब अनिष्ट प्रतिकूल शब्दों का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति सुनता है, मुरझाता है, दुखी होता है, और वे असाता श्रोत्र इंद्रिय जनित, और ऐसे जिसको देखना नहीं चाहता, जब वो सामने आता है तब भी दुख की अनुभूति होती है। जिस गंध को सूंघना नहीं चाहता, जब वो उसका सामना होता है तो भी दुख की अनुभूति होती है। ऐसे रस का जिस रस को नहीं चाहता, जब वो मिलता है तो भी दुख की अनुभूति होती है। ऐसे स्पर्श इंद्रिय प्रतिकूल स्पर्श, ऐसे मन के भाव, जब कोई बात मन के अनुकूल नहीं होती तब व्यक्ति मन से आहत होता है, दुखी होता है। तो इस प्रकार असाता के भी 6 भेद हुए, 5 इंद्रियों से संबंधित और छठा मन से संबंधित। अब आगे 6 प्रकार का प्रायश्चित। वैसे 10 प्रकार का प्रायश्चित आता है। छठे स्थान की को सन्मुख रखते हुए जहां पर 6 प्रकार का प्रायश्चित कहा। छ बीहे पाए चित्ते पणत्ते, तन जहा आ लोयना रिहे, पड़ी कमना रिहे, तदु भया रिहे, विवेगा रिहे, व्यू सग्गा रिहे, तबा रिहे। छ बीहे पाए चित्ते पणत्ते, 6 प्रकार का प्रायश्चित कहा। प्रायश्चित वह धर्म क्रिया जिससे आत्मा की शुद्धि होती, जैसे कपड़े धोने से कपड़ा साफ होता है, इसी प्रकार चारित्र में जो दोष लगे, धर्म आराधना साधना में जो प्रमाद के कारण दोष लगे, उनका शुद्धिकरण प्रायश्चित के माध्यम से होता है। तो ये प्रायश्चित के 6 भेद जहां पर कहा जाता है। प्रायश्चित पहले पश्चाताप होना कि मैंने गलत किया है, उसका एहसास, और उसके बाद अपनी आलोचना, और उसके बाद गुरुजनों के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उसको संपन्न करना। ऐसा करने से लगा दोष, उसकी शुद्धि हो जाती, आत्मा का बोझ जो पड़ा था वो हल्का हो जाता। तो ये 6 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि आलोचना रिहे, आलोचनारह, 2 शब्द हैं, आलोचना और अरह। आलोचना तो है अपने दोषों का अपनी जबान से वर्णन करना, और अरह का मतलब योग्य। वह प्रायश्चित शुद्धिकरण जो केवल आलोचना मात्र से दूर हो जाता है, दोष दूर हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। जिस दोष से दूषित आत्मा थी, जब उसका प्रायश्चित कर लिया तो उसका शुद्धिकरण होगी। तो जो दोष आलोचना मात्र से दूर हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती, वह प्रायश्चित आलोचनारह कहलाता है। दूसरा है परिक्रमणारह, प्रतिक्रमणारह,
जिस दोष की शुद्धि केवल प्रतिक्रमण से होती है, आलोचना से नहीं। आलोचना की और उसके बाद गुरुजनों ने प्रतिक्रमण का संदेश दिया, आदेश दिया, जिसका तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम मैं अपने दोष को स्वीकार करता हूँ, उसकी गर्हा करता हूँ, क्षमा याचना। तो मन वाणी से जो कहते हुए उसका आत्मा शुद्ध अवस्था में आ जाता है, तो यह है प्रतिक्रमण के योग्य। जिस दोष की शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है वह दूसरा प्रायश्चित है प्रतिक्रमणार्ह। जब सामान्य पाप है वह तो आलोचना से दूर हो जाता है, जब सामान्य से थोड़ा बढ़ जाए तो उस समय उसके लिए प्रतिक्रमण का उपदेश दिया जाता है। और तीसरा है तदु विहारी है, वह दोष जो केवल आलोचना से या केवल प्रतिक्रमण से नहीं, दोनों को करने से होता है, वह प्रायश्चित तदु विहारह, मतलब दोनों के अर्ह योग्य, दोनों से जिसका जो दूर होता है। आगे चौथा है विवेगारी है, विवेकारह, विवेक के योग्य। इसके संबंध में कहा जाता है जब कभी भूल से अकल्पनीय आहार आदि आ गया तो कहा जाता है उसका अकल्पनीय आहार आदि सेवन के लिए नहीं, परखने के लिए आज्ञा देना। किसी दोष की शुद्धि विवेक से हो जाती है, आगे के लिए ऐसे दोष का सेवन नहीं करना, ऐसे गुरुओं के समक्ष प्रतिज्ञा करना जहां तक हो सके आगे के लिए ऐसे दोष का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार की जब दृढ़ भावना साधक के मन में आ जाती है और वो संकल्प करता है, जो ग्रहण किया था उसको छोड़ दिया, पलट दिया और आगे के लिए संकल्प किया नहीं करूंगा, तो इतना मात्र से जिसका शुद्धिकरण हो जाता है उसको विवेकारह कहा जाता है। आगे व्युत्सर्गारी है, व्युत्सर्गारह, व्युत्सर्गारह कहा जाता है जिसकी शुद्धि, उसके लिए कायोत्सर्ग का निर्देश दिया जाता है। इतने समय के लिए आप कायोत्सर्ग करो, व्युत्सर्ग खड़े होकर के, ध्यान में खड़े होकर के कायोत्सर्ग करना। इतने समय तक किसी प्रकार का उपसर्ग परिसय आए उसको समता से सहन करना। तो जैसा दोष है उसके अनुसार जिस दोष की शुद्धि इस कायोत्सर्ग से दूर होती है वह जो है कायोत्सर्गाह व्युत्सर्गारह, इस नाम से इस प्रायश्चित का नाम दिया जो पांचवा है। कहा जाता है जब साधक कहीं से आता है, कहीं गया है, अपने स्थान पर पहुंचा है, तो उस समय इरियापथी का ध्यान किया जाता है। इरिया समिति पूर्वक चले फिर भी सदमस्त है, किसी प्रकार का कोई दोष लगा हो तो उसके लिए ध्यान कर। तजे व्युत्सर्गारह तप प्रायश्चित है। छठा है तवारी है, तपो अर्ह, तप के योग्य, जिसका शुद्धिकरण तपस्या से होगा। तपस्या में जैसे उपवास है, बेला है, तेला है, चौला है, ऐसे तपस्या का जिसमें निर्देश दिया जाता है और उस तप के आराधन से
जिसका शुद्धिकरण होता है, वह प्रायश्चित जो है तपारह है। कहा जाता है सारे तपस्या करने वाले नहीं होते, सारे स्वाध्याय करने वाले नहीं होते। तो जैसी जिसकी क्षमता है प्रायश्चित देने वाले, उसी के अनुसार उसका शुद्धिकरण कराने के लिए प्रायश्चित का विधान कर देते। मानो कोई कहता है भूखे रहने वाली तपस्या नहीं कर सकता, जिसमें उपवास आदि नहीं कर सकता, तो उसके स्थान पर कहा जाता है एक उपवास के बराबर 2 आंबिल लिए जाते हैं, और 1 आंबिल के बराबर 2 एकाशने लिए जाते हैं। इस प्रकार पहर आदि का पोर्सियों का विधान करके उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी हो तो उसके लिए स्वाध्याय विगन मतलब विगों का त्याग ऐसा निर्देश दिया जाता है, जिससे उसका शुद्धिकरण हो जाता है और संघ की व्यवस्थाएं सम्यक प्रकार से बनी रहती। तो इस प्रकार ये तपारह 6ठा प्रायश्चित कहा। तो 6 प्रकार के प्रायश्चित हैं आलोचनारह, प्रतिक्रमणारह, तदुविहारः, विवेकारः, व्युत्सर्गारः, तपारः। अब इसके आगे छ बीहा मनुष्यगा पणता तंजहा जम्बू दीपगा धायाई सांड दीप पुरच्छी मध्यगा धायाई सांड दीप पचत्ती मध्यगा उखर वर दीवड पुरच्छी मध्यगा उखर वर दीवड पचत्ती मध्यगा अंतर दीपगा। इस सूत्र में 6 मनुष्य 6 प्रकार के, और ये जो 6 प्रकार हैं ये क्षेत्रों की अपेक्षा से कहे। तो कहा 6 बीहा मनुष्य का पणता, मनुष्य 6 प्रकार के कहे। तंजहा तदजथा जैसे कि जम्बू द्वीप का, जम्बू द्वीप में रहने वाले वो जम्बू द्वीपक मनुष्य कहलाते हैं। धातकी खंड, इसके 2 भाग किए जाते हैं, जिनमें एक पूर्व का और एक पश्चिम का। तो धायाई संड द्वीप पुरच्छी मध्य का, धातकी खंड जो द्वीप के पूर्व दिशा के निवासी है, ये दूसरा भेद। और धायाई संड द्वीप पचत्थी मध्य का, धातकी खंड द्वीप के पश्चिम की ओर रहने वाले जो मनुष्य है वे धातकी खंड के पश्चिमार्ध वाले मनुष्य। ऐसे पुष्कर द्वीप जो अर्ध पुष्कर है मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर, वह भी 2 भागों में बंट जाता है, पूर्व का और पश्चिम का। तो पुष्कर वर दिवड पुरच्छी मध्य का, पुष्कर वर द्वीपार्ध के पूर्व के मनुष्य। पुष्कर वर दिवड पचत्ती मध्य का, पुष्कर वर मतलब पुष्करार्ध द्वीप का जो पश्चिम का हिस्सा है वहां पर होने वाले मनुष्य जो है पुष्कर वर द्वीपार्ध पश्चिमार्ध मतलब के अर्ध पुष्कर के पश्चिम के जो मनुष्य है उनको पुष्कर अर्ध पुष्कर के पश्चिम के मनुष्य कहा जाता है। अंतर दीपका, और 6ठा जो भेद है वह अंतर द्वीपों में होने वाले जो मनुष्य हैं। अंतर द्वीपों जो 56 अंतर द्वीप हैं जो चुल हिमबंद पर्वत के शिखरी पर्वत के पूर्व और पश्चिम में जो 2-2 शाखाएं हैं। तो ऐसे एक पर्वत की 4 शाखाएं और दोनों की जो है 8 शाखाएं हो जाती हैं, और एक एक शाखा के ऊपर 7-7 द्वीप हैं। ऐसे 56 अंतर द्वीप बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि अंतर द्वीपों में रहने वाले मनुष्य जो है वो 6ठे भेद में उनका समावेश किया है। तो इस प्रकार कहा है कि जितनी मनुष्य जाति है उसको 6 हिस्सों में बांटा है।
क्षेत्रों की अपेक्षा से। अब इसके आगे दूसरे ढंग से, दूसरे प्रकार से मनुष्यों के 6 भेद बताए। अहवा छ बीहा मनुष्या पणत्ता तंजाह समुच्चम मनुष्या काम भूमिगा अकाम भूमिगा अंतर्दीवगा गवकंतीय मनुष्या काम भूमिगा अकाम भूमिगा अंतर्दीवगा अहवा अथवा छ बीहा मनुष्या पणत्ता। मनुष्य जो है 6 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे कि समुच्चय मनुष्य, पहले समुच्चय मनुष्यों को लिया है, 3 भेद उनके। जैसे काम भूमि का कर्म भूमियों के समूर्छा मनुष्य जो 14 मनुष्यों के अशुचि स्थानों में पैदा होते। दूसरा अकाम भूमि का अकर्म भूमियों के समूर्छा मनुष्य। अंतर्दीप का अंतर्दीपों के समूर्छा मनुष्य। गर्भवकंतीय मनुष्य, अब गर्भज मनुष्य भी 3 प्रकार के। काम भूमि का कर्म भूमियों के मनुष्य, अकम भूमि का अकर्म भूमियों के गर्भज मनुष्य, अंतर्दीप का अंतर्दीपों के गर्भज मनुष्य। तो इस प्रकार समूर्छम और गर्भज को लेकर के ये 3-3 प्रकार के करके 6 प्रकार के 6 भेद हुए। आगे रिद्धि वाले और बिना रिद्धि के मनुष्य। छ बीहा इड्ढी मनता मनुष्य पणत्ता तंजह अरहंता चक्रवर्ती बलदेवा चारणा विज्जाहरा। छ बीहा अनिड्ढी मनता मनुष्य पणत्ता तंजह हेमवंतगा हिरण्यवंतगा हरिवंशगा रम्मग वंशगा कुरुवासिनो अंतर्दीपगा। च विहा इद्धि मनता मनुष्य पणता रिद्धि वाले, इद्धि मनता रिद्धि वाले मनुष्य मनुष्य। च विहा 6 प्रकार के पणता प्रज्ञप्ता कहे। रिद्धि वाले मनुष्य 6 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के पहला है अरहंता, अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान जिनकी रिद्धि देखी जाए तो 8 महाप्रतिहारे हैं। चतुर्विध संघ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये देखा जाए बाह्य रिद्धि है। 8 महाप्रतिहारे। और अध्यात्म की रिद्धि से देखा जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्या चरित्र, अनंत समाधि। तो इस रिद्धि के कारण अरिहंत भगवान रिद्धि वाले मनुष्यों में आए जिनके पास सर्वोत्तम रिद्धि है, इसलिए पहला स्थान उनका आया। दूसरा है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती 14 रत्नों के स्वामी, 9 निधियों के स्वामी। अपने क्षेत्र भरत इरावत की अपेक्षा से देखा जाए तो वो क्षेत्र महाविदय में विजय है। अपने विजय अपने क्षेत्र के 6 खंडों के मालिक हैं। 32,000 देशों पर जिनकी हुकूमत है, इतना विशाल परिवार है। तो दूसरा चक्रवर्ती का रिद्धि वाले व्यक्तियों में नंबर आया। तीसरा बलदेव है। बलदेव के साथ वासुदेव और वासुदेव के साथ बलदेव का नाम जुड़ा रहता है। तो ये व्यक्ति भी क्या है, रिद्धि वाले, अर्ध भरत क्षेत्र के स्वामी। 16,000 देश, संपूर्ण भरत में 32,000 देश, तो आधे भरत पर जिनका आधिपत्य है।
ये भी विशाल रिद्धि के मालिक हैं। तो बलदेव तीसरे व्यक्ति, चौथे हैं चारणा, चारण लब्धि के धारक। चारण जो है विद्याचारण, जंघाचारण, जिनका पूर्व में वर्णन आ चुका है, जो रुचक द्वीप तक, नंदीश्वर द्वीप तक तिरछे और ऊपर मेरु पर्वत के शिखर तक जाने की क्षमता रखते हैं, जे भी रिद्धि वालों में आते हैं। छठा है विद्याहरा, विद्याधर, जो वेताड्य पर्वत के, मतलब वहां इनकी तलहटी आधे भाग पर वेताड्य पर्वत में, पर्वत के ऊपर जिनके नगर हैं, दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में अनेक आश्चर्यकारी विद्याओं के स्वामी हैं, जिन विद्याओं के बल से बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हैं और दूर दूर तक जाने में भी समर्थ हैं, तो ये भी रिद्धि वालों में आते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रकार के जो व्यक्ति जो हैं रिद्धि वाले कहे, अरिहंत भगवान, चक्रवर्ती, बलदेव, चारण और विद्याधर। आगे जिनके पास ये भौतिक रिद्धि बाहर की नहीं है, उनका जीवन अत्यंत शांत होने के कारण से इसकी ओर ध्यान ही नहीं देती, इनकी और उनकी कोई उत्सुकता उत्साह ही नहीं है। जैसे आने जाने के साधन, अनेक प्रकार के रत्नों के स्वामी, देशों के स्वामी, ये तो रिद्धि वालों के आ गया। अरिहंत भगवान की अपनी रिद्धि है, लेकिन जो 6 प्रकार के आगे हैं उनके ऐसी रिद्धि नहीं पाई जाती। तो बताया है 6 बीहा अनिद्धि मनता मनुष्या पणता, 6 प्रकार के बिना रिद्धि के मनुष्य कहे हैं। तंजाहा जैसे के हेमवंत का, हिरण्यवंत का, हरिवंश का, रम्मक वंश का, पुरुवासिनो, अंतरदीप का। पहले हेमवय क्षेत्र अकारम भूमि के मनुष्य, हिरण्यवंत का, हिरण्यवत, हिरण्यवंत, हिरण्यवय आकारम भूमि के मनुष्य, हरिवंश का, हरिवास के मनुष्य, हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्य, रम्यक वंश का, रम्यक वर्ष के अकारम भूमियों के मनुष्य हैं। कुरुवासिनो, कुरुवासी, कुरुवासी शब्द से देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों को ग्रहण कर लिया है। तो जे कुरुवासी मनुष्य जुग लिए, अंतर द्वीप का, अंतर द्वीपों में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं, वे भी क्या है, मतलब ये 6 प्रकार के हुए, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवास, रम्यकवास, कुरुवासी, कुरुवासी जिसमें देवकुरु उत्तर कुरु आ गया है, और छठे हैं अंतर द्वीपों के मनुष्य। इनके अंदर जैसे इनके रिद्धि पाई जाती है, पहले आया था, ऐसी रिद्धि इनके नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां राजा प्रजा का व्यवहार नहीं है, धर्म नीति नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, राजा सेवक आदि का व्यवहार नहीं है। तो धन आदि का 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं बहनों की, 100 प्रकार का शिल्प कर्म आदि, ये कुछ भी नहीं पाया जाता। सारे सौम्य शांत निर्द्वंद जीवन व्यतीत करने वाले, तो भौतिक रिद्धि की ओर उनका कोई उत्साह नहीं है, तो इसलिए इनको जुगलियों को बिना रिद्धि के कहा जाता अनिद्धि मंत्र कहा जाता है। जो अकर्म भूमियों में तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन अंतर द्वीपों के जो मनुष्य हैं वो सारे के सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का जो पुण्य बंधा है, उस पुण्य के कारण से बड़े सौम्य शांत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रकार के जो लोग बताए, रिद्धि वाले और बिना रिद्धि वाले। अब अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल का आरों का वर्ण। छमिहा ओसपणी पणता, तंजाहा सुसम सुषमा जाव दुसम सुषमा दुसमा।
छह उसपणी पणता तंजहा दुसम दुसमा जाव सुसम सुसमा। छह ओसपणी पणता 6 प्रकार का अवसर्पणी काल कहा है। तंजहा जैसे के वैसे इन आरों के नाम जो है एक एक करके पहले आ चुके हैं पहले स्थान में, लेकिन 6 का अंक होने के कारण से 6 हैं तो उसका वर्णन किया जा रहा है। तंजहा जैसे के सुसम सुसमा सुसमा सुसम दुसमा दुसम सुसमा दुसमा दुसम दुसमा। वैसे शब्द कहा जाता है दुखम, मतलब सुसमा से सुखम लिया जाता है और दुसमा से दुखम। अब देखा जाए साम शब्द से समय अर्थ। सु का मतलब अच्छा, जो समय अच्छा है। सुसम सुसमा जो बहुत अच्छा समय है। अच्छा समय तभी होता है जब सब प्रकार के सुख ही सुख होते हैं। जहां पर केवल सुख है, पहले से कम हो गए, वो सुसमा सुखमा। और तीसरा जो है सुख की प्रधानता है, दुख कम है, तो ऐसा सुखम दुखम है। और चौथा जो है दुस्सम सुसमा, दुख ज्यादा सुख कम, तो ऐसा दुखम सुखमा चौथा आ रहा है। और पांचवा दुस्समा दुखम है, जहां पर कितना भी कुछ क्यों ना हो प्राणी दुखी है, तो जो दुखमा। और जहां पर दुस्सम दुस्समा अत्यंत दुख है, तो वह दुखम दुखम है। तो ऐसे 6 आरे। पहला आरा जो 4 कोटा कोटि सागरोपम का है, जिसका नाम सुखम सुखम है। दूसरा आरा 3 कोटा कोटि सागरोपम का है, सुखमा। और तीसरा आरा दुखम सुखम दुखमा है, ये 2 कोटा कोटि सागरोपम का है। चौथा आरा दुखम सुखमा है, तो ये जो है 42,000 वर्ष कम, 1 कोटा कोटि सागरोपम का है। 21 पंचमा आरा दुखमा, जो 21,000 वर्ष का जो वर्तमान में चल रहा है। और दुखम दुखमा जो छठा आरा है, जो पंचवें आरे के बाद 21,000 वर्ष का आएगा। तो इनके संबंध में कहा जाता है कि जैसे पहला आरा है, जहां पर मनुष्यों की आयु 3 पल्योपम, अवगाना 3 कोस की है। और इनको भूख भी जो 3 दिन के बाद चौथे दिन जाके लगती। ये जो है सुखम सुखम आरे के शुरू की है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो आयु भी कटती जाती है, अवगाना भी कटती जाती है। और जो भूख का चौथे का था, चौथे दिन में होता है, तो ऐसे कटते कटते जब पहला आरा समाप्ति की ओर आता है, तो जो आयु 3 पल्योपम की थी वो 2 पल्योपम तक रह जाती। जो अवगाना 3 कोस थी वह 2 कोस तक आ जाती। जो भूख चौथे दिन लगती थी अब तीसरे दिन लगने लगती। जो पदार्थों के अंदर सरसता उत्कृष्टता प्रारंभ में थी, अब वो घटती जा रही है, मतलब काफी ह्रास हो गया है। तो दूसरा आरा सुखमा आया। वहां पर शुरू में प्रारंभ में आयु जो है 2 पल्योपम, शरीरमान 1 कोस 2 कोस का। और पहले आरे की अपेक्षा से जहाँ वर्ण गंध रस पर जो है इसमें काफी कमी आ गई। और भूख जो है वो तीसरे दिन लगती है, जो शुरू में है, जो दूसरे आरे का है। और आगे जैसे जैसे दूसरा आरा बीतता है, समाप्ति पर आता है, तो वही जो आयु 2 पल्योपम प्रारंभ में थी 1 पल्योपम की रह जाती। और जो अवगाना 2 कोस की थी वह 1 कोस तक आ जाती। जो भूख तीसरे दिन लगती थी अब दूसरे दिन लगने लग पड़ी। ऐसे उनके सुखों में भी पहले की अपेक्षा से बहुत कमी आ गई। तो ऐसे दूसरा आरा जो है
मतलब के सुखम जब समाप्त होने को आया तो उसके बाद तीसरा आरा दुखम सुखम, वह सुखम दुखम लगा। अब इसमें कमी आती जा रही है, तो इस तीसरे आरे के शुरू में जो स्थिति दूसरे आरे के लास्ट में थी वही दूसरे के प्रारंभ में है। अब आगे कम होते होते जब तीसरा आरा अंत समय में आ जाता है तो उस समय आयु जो है वह कटते कटते करोड़ पूर्व तक आ जाती है। और अवगाना जो है जहाँ एक कोस थी वहां पर 500 धनुष तक आ जाती है। और जहां पर दूसरे दिन भूख लगती थी, अब तो क्या है कि रोज भूख लगने लग पड़ी। तो ऐसे करते करते आगे चौथा आरा सुखम दुखम है। तो जहां अब आयु करोड़ पूर्व से भी कटने लग पड़ी, अवगाना 500 धनुष से भी कम होती जा रही। जब इस आरे का मतलब अंतिम समय आता है तो अवगाना जो है ज्यादा ज्यादा 7 हाथ की रह जाती। और आयु जो है 100 बरस जाझेरी कहा जाता है, 125 साल जाझेरी में लिया जाता है। साधिक साधिक 100 से ऊपर मतलब 2 गुना से कम। तो 2 गुना से कम मतलब कि 200 से कम कम आयु होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो भोजन जो है कहाँ तो एक समय करते थे, अब 2 समय भी करने लग पड़े। आयु इतनी रह गई है अवगाना 7 हाथ की। अब उसके बाद पांचवा आरा दुखम शुरू होता है, जो चौथे आरे के अंत में था वही जो है अब शुरू में है, और उसके बाद वह भी घटने लग पड़ा है। और जिस समय इसका अंत आता है तो उस समय 1 हाथ की अवगाना रह जाती है। और ज्यादा से ज्यादा आयु 20 वर्ष की। और उसके साथ साथ भोजन का जो है चौथे आरे में 2 टाइम तक आगे थे, अब तो 2 से 3 भी आगे हैं। 3 से आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अब पदार्थों में नीरसता बढ़ती जा रही है। और उस ज्यादा टाइम ज्यादा बार लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत है। और वो भोजन पानी से प्राप्त होती है, तो उसको जितना काम करते हैं उसके अनुसार भोजन भी उनको ज्यादा करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये पांचवा आरा जिसके संबंध में कहा जाता है कि इसमें केवल ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, परमावधि ज्ञान, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा क्या चारित्र, उलाक लब्धि, आहारक शरीर, क्षायिक सम्यक्त्व और जिन कल्पी मुनित्व इनका अभाव हो जाता है। जैसे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का निर्वाण हुआ है तो उस निर्वाण के साथ 10 बोलों का विच्छेद हो जाता है। तो आगे चल करके जैसी जैसी जीवों की क्षमता है उसके अनुसार धर्म आराधना करके कितने संसार को सीमित करते हैं। इस पंचवें आर्य का जन्मा हुआ कहा जाता है, चौथे आर्य का जन्मा हुआ, पांचवें आर्य में मोक्ष जा सकता है। लेकिन पांचवें आर्य का जन्मा हुआ जो व्यक्ति है वो मोक्ष नहीं जा सकता। तो ये पांचवा आरा छठा आरा भी 21,000 वर्ष का है, जिसका नाम दुखम 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 है। तो इसका आयुमान मतलब प्रारंभ में तो 20 साल ज्यादा है, लेकिन जब इसका आखिर आता है तो उस समय 16 साल तक की ज्यादा से ज्यादा आयु होती। और हाथ जो है अवगाना है, कहते हैं जो शुरू में 1 हाथ है तो अंत में मूंड हाथ, मुट्ठी बंद कर लो, जब मुट्ठी का हिस्सा ना हो तो उतना मात्र केवल रह जाता है। और भूख प्यास भी बहुत है, लेकिन खाने पर भी खाने का उनका आहार भी क्या है, मांसाहार आदि रह जाता है। बस केवल नाम मात्र के मनुष्य है, बाकी मनुष्यों वाली बात उनके अंदर नहीं होती। तो इस प्रकार ये छठा आरा दुखमा है। तो बताया कि चौगीहा ओसपणी पणता, ये अवसर्पणी जो है 6 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि
मतलब सुसम सुषमा सुखम सुखमा सुखमा सुखम दुखमा दुखम सुखमा दुखमा दुखम दुखमा। छह यहाँ उसपणी पणता, 6 प्रकार का की उत्सर्पणी कही है। तंजहा दुसम दुसमा जाव सुसम सुषमा। दुखम दुखम पहला आरा जो 21,000 वर्ष का है। दुखमा जो दूसरा आरा है वह भी 21,000 वर्ष का है। दुखम सुखमा तीसरा आरा जो 42,000 वर्ष का 1 कोटि सागरोपम का है। आगे सुखम दुखमा चौथा आरा है वह 2 कोटि सागरोपम का है। सुखमा आरा पांचवा है जो 3 कोटि सागरोपम का है। सुखम सुखमा जो छठा आरा है उत्सर्पणी काल का, वह 4 कोटि सागरोपम का है। तो एक अवसर्पणी काल का जो कालमान है 10 कोटि सागरोपम, और उत्सर्पणी काल का भी कालमान 10 कोटि सागरोपम का। इस प्रकार एक काल चक्कर जो है 20 कोटि सागरोपम का बन जाता है। अब इसके आगे मनुष्यों का देह मान और परमायु। जम्बू दीवे दीवे भर हिर वयसु वासेसु, पीताय उसपणीय सुसम सुसमाय समाय। मणुआ सच धनु सहसाय उड्डम उच्चतेन उत्था। सच अध पल्योमाय परमावम पाल इत्था। तो होता है जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भर हिर वयसु, भरत और इरावत क्षेत्रों में, वासेसु क्षेत्रों में, तीताय उसपणीय जो इस अवसर्पणी काल से पहले उत्सर्पणी काल था, उसका जो सुसम सुसमाय समय सुखम सुखम समा आ रहा था, उसमें मणुआ जो मनुष्य थे च धनु सहसाय उद्धम उच्चतेन होता, 6,000 धनुष उनकी अवगाना थी। कहा जाता है जीवों की अवगाना का जो परिमाण है, पांचवा आरा जब बीत जाता है 10,500, उस समय लोगों के जो हाथ होते हैं उंगलियां होती हैं उनसे मापा जाता है। तो वो जो प्रमाण है भगवान महावीर स्वामी से आधा है। तो कहा जाता है भगवान महावीर की 1 उंगल और उनकी 2 उंगल, तो उन उंगलियों से माप किया जाता है। तो 24 उंगल का एक हाथ और 4 हाथ का एक धनुष होता है, और 2,000 धनुष का एक कोस होता है। तो उनकी 3 कोस की अवगाना है, तो उससे 6,000 धनुष की अवगाना बनी है। तो कहा कि इतनी वह उत्सर्पणी काल के सुखम सुखम आरे के अंत में 6,000 धनुष की अवगाना थी। सच अध पल्योमाई परमाणु पाली था, और 6 का आधा मतलब 6 पल्योपम इतनी उनकी परमायु थी। मतलब 3 पल्योपम थी, तो 3 पल्योपम के आधे आधे कर दे तो 6 अध्याय बन जाते हैं। तो इस प्रकार 6 आधे पल्योपम इतने प्रमाण उनकी आयु थी। तो 6 आधे का 3 पल्योपम बनता है। जम्बू दीवे दीवे भरहिर वयसु वासेसु इमी से ओसपणीय सुसम सुसमाय समाय एवं चेव। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में इस भरत एरावत इन क्षेत्रों में इमी से ओसपणीय इस अवसर्पणी काल जो वर्तमान में चल रही है, इसके सुसम सुसमाय समाय, इसके भी सुखम सुखम आरे के प्रारंभ में एवं एचेव ऐसा ही कहना। मतलब लोगों की अवगाना 6,000 धनुष थी, और 6 पल्योपम मतलब 3 पल्योपम की आयु थी। जम्बू दीवे दीवे भर हिरवय आगमिसाय उसपणीय सुसम सुसमाय एवं के जाव छच अर्ध पलिवुमाई परमाउ पाल संति। जम्बूद्वीप नामक द्वीप में इस भरत इरावत क्षेत्र में जो आगामी उत्सर्पणी काल होगा, उसके सुखम सुखम आरे में ऐसे ही कहना कि उनकी 6,000 धनुष की अवगाना और 6 अद्य पल्योपम और 3 पल्योपम की आयु कहना।
इतनी आयु पालेंगे। जम्बू धीवे धीवे देवकुरु उत्तर कुरासु मणुआ छे धनु सहसाय उड्ढम उच्चतेन प्रणता सच अद पल्योमाय परमाउ पालिंती। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में देवकुरु उत्तर कुरु इन दोनों में मणुआ जो वहां के मनुष्य हैं च धनु सहसाय उड्ढम उच्चतेन प्रणता उनकी जो अवगाना है 6000 धनुष की कही है। तो पणता छ अद्य पल्योमाई परमायु पालते और 6 अद्य पल्योपम की परमायु पालते हैं। 6 अद्य से 3 पल्योपम लिया जाता है। एवं धायाई सांड पोतु दीव पुरच्छी मध्य चतारी आलावगा जाव उखर वर दीवढ़ चथी मध्य चतारी आलावगा। जैसे जे 4 आलापक जम्बू द्वीप के कहे हैं, इसी प्रकार धातकी खंड के पूर्वार्ध के और पश्चिमार्ध के भी जे ऐसे ही 4 आलापक कहने और पुष्कर वर द्वीपार्ध के भी इसी प्रकार जो पूर्व के पश्चिम के 4 आलापक कहने, क्योंकि जैसा जैसा जहाँ पर जम्बू द्वीप में भूत वर्तमान और भविष्य की उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल आगे उत्सर्पणी काल के मतलब सुखम सुखम आरे का कहा तो देवकुरु उत्तर कुरु में भी ऐसी ही रीति होती है। तो कहा जाता है जैसे ये 4 बोल जहाँ के हैं ऐसे धात्की खंड में और अर्ध पुष्कर द्वीप में भी ऐसे ही कहनी। अब इसके आगे 6 प्रकार के संघानन, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहोण एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणाशनो मंगलानंत संवेशिन परमं हवै मंगलम श्री तथारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चलना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।